Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic binomial nomenclature and their significance. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास वो सिस्टम था जिस सिस्टम के थ्रू हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम दिया था। सबसे पहले हम इस प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? टू गिव अ स्पेसिफिक नेम टू ईच स्पीशी। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपना एक स्पेसिफिक नाम देना, इसको हम किस में डिफाइन करते हैं? नोमेनक्लेचर में। देन हम डिस्क्राइब करते हैं, इसके साथ एक वर्ड लगा हुआ है बाइनोमियल। तो बाई का वर्ड जब भी आ जाता है उसको हम इंडिकेट करते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, इसीलिए हम इसको कहते हैं बाइनोमियल। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसमें हमारे पास जो साइंटिफिक नेम होते हैं उसमें हमारे पास दो नेम होते हैं। एक नेम जो है वो जेनरिक को इंडिकेट कर रहा होता है और दूसरा नेम जो होता है हमारे पास वो स्पीशी को इंडिकेट कर रहा होता है। मज़ीद अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, binomial indicate the scientific name of species consist of two parts. The first part is genus and the second part is a species name. Then वो साइंटिस्ट जिसने फर्स्ट टाइम इसको डिस्क्राइब किया था और इस सिस्टम के थ्रू जो है वो नेमिंग की थी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, तो वो है हमारे पास कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस जो है वो हमारे पास एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था। इसने क्या किया? फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम फॉर नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म। He took the scientific name from Latin word। अब जितने भी साइंटिफिक नेम इसने दिए थे लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो उसने लैटिन से लिए थे। He published a list of scientific name of plants in 1753 and animals in 1758। अब जितने भी साइंटिफिक नेम उसने जो है वो दिए थे लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो उसने पब्लिश किए। उसमें प्लांट के नेम जो उसने पब्लिश किए थे वो 1753 में और एनिमल के नेम जो उसने पब्लिश किए थे वो 1758 में। अब कुछ रूल्स जो है वो उसने असाइन किए थे इन नोमेनक्लेचर के लिए। तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है? द फर्स्ट नेम इज जीनस विच इज़ आल्सो कॉल्ड जेनरिक नेम, और ये जेनरिक नेम जो होगा ये हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। व्हाइल द सेकंड नेम इज कॉल्ड स्पीशी नेम एंड इट बिगिन विद द स्मॉल लेटर। देन जेनरिक नेम जो होगा उसको हम पहले लिखेंगे विच इज़ रिटन फर्स्ट एंड स्पीशी नेम फॉलो इट। जेनरिक नेम पहले लिखेंगे और स्पीशी नेम जो है वो उसको फॉलो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक बोटेनिकल नेम है जी मेज। अब जी जो है वो इसमें जेनरिक नेम है और मेज जो है वो इसमें स्पीशी नेम है। देन हम कहते हैं कि जी साइंटिफिक नेम जब हमारे पास प्रिंटेड होते हैं तो ये हमारे पास इटैलिक स्टाइल में जो है वो प्रिंट होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास साइंटिफिक नेम गिवन है होमो सैपियन और इसका जो स्टाइल है वो हमारे पास इटैलिक स्टाइल है। साइंटिफिक नेम फॉर पोटैटो इज सोलानम ट्यूबरसम एंड फॉर ब्रिंजल इज सोलानम मेलेंजिना। The same generic name for potato and brinjal represent the close relationship between the two species। अगर हम इन दोनों प्लांट्स की बात करें तो इन दोनों प्लांट्स में हम ये कहते हैं कि दोनों का जो जेनरिक नेम है विच इज़ अ सोलानम वो दोनों में क्या है? सिमिलर है, और ड्यू टू दिस सिमिलैरिटी दोनों के दरमियान में क्या है? एक क्लोज रिलेशनशिप है। इन रूल्स के बाद हम इसकी डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस कि इसकी इम्पोर्टेंस हमारे पास क्या है। ये हमारे पास एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल है। साइंटिफिक नेम इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड हैज साइंटिफिक बेसिस। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इसको एक्सेप्ट किया गया और इसको यूटिलाइज किया गया। देन हम इसकी इम्पोर्टेंस में ये बताते हैं कि जी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कॉमन नेम में, ऐसी क्या मुश्किलात आई जिसकी वजह से हमें इस सिस्टम की तरफ जाना पड़ा। तो कॉमन नेम क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम। डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान हैव डिफरेंट कॉमन नेम ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म हमारे पास होता है और उसके बहुत सारे नाम होते हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स दें कुछ एनिमल्स की, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की,
तो सबसे पहले हम एग्जांपल देते हैं ओनियन की। अब अगर ओनियन के हम कॉमन नेम देखें तो डिफरेंट कॉमन नेम है जो डिफरेंट रीजन में उसको दिए जाते हैं, जैसे वसल है हमारे पास, बसल है एंड प्याज। देन हम अगर अमलतास की बात करें तो उसके हमारे पास कॉमन नेम अरगव है, गरमाला है, गोल्डन शावर है। दीज आर डिफरेंट नेम, डिफरेंट कॉमन नेम जो डिफरेंट रीजन्स में अमलतास को जो है वो दिए जाते हैं। देन ब्लू बेल्स और ब्लैक बर्ड की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं इन सम केसेस डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट हैव सिंगल नेम इन डिफरेंट रीजन, जैसे कि ऑल प्लांट्स विद ब्लू बेल शेप्ड फ्लावर आर कॉल्ड ब्लू बेल। मतलब हमारे पास वो प्लांट जिनके फ्लावर की शेप जो है वो बेल लाइक है, तो उन सब को एक ही नाम दिया जाता है, डेट इज ब्लू बेल। इसी तरह जो हमारे पास ब्लैक बर्ड है वो हम क्रो के लिए भी यूज़ करते हैं और रेवन के लिए भी यूज़ करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर सिमिलैरिटी ऑफ कलर। तो ये हमारे लिए क्या क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देन कॉमन नेम विदाउट साइंटिफिक बेसिस, अगर हम फिश की बात करें अकॉर्डिंग टू अ बायोलॉजिस्ट, फिश जो है वो हमारे पास एक वर्टिब्रेट है क्योंकि वो वर्टिबल कॉलम भी कंटेन करते हैं और उसमें फिन्स भी होती हैं लोकोमोशन के लिए, एंड आल्सो कंटेन गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। लेकिन अब इसके साथ हमें कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है कुछ गिवन नेम जो यहाँ पे है हमारे पास, जैसे कि सिल्वर फिश, ग्रे फिश, जेली फिश एंड स्टार फिश। अब इन सब के नेम में जो है वो फिश आ रहा है, तो ये अब हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसके नेम से हमें यही पता चलता है कि ये भी किस से बिलोंग करता है, फिश से बिलोंग करते हैं ये सारे। लेकिन अगर हम सिल्वर फिश की बात करें तो ये हमारे पास इंसेक्ट है। क्रे फिश की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्रस्टेशियन है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। जेली फिश की अगर हम बात करें तो ये फाइलम नाइगेरिया से, और स्टार फिश की अगर हम बात करें तो ये अकाइनोडर्मा से जो है वो बिलोंग करते हैं। अब ये तमाम के तमाम जो है इनके नाम में तो फिश आ रहा है, लेकिन ये फिश की कैटेगरी पे जो है वो पूरा नहीं उतर रहे, क्योंकि जो फिश के करैक्टर हैं इनके वो करैक्टर नहीं है और ये फिश से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए ये क्या करते हैं, डिफरेंट फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारे लिए कॉमन नेम जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहे थे। इसी बेस पे हम मूव किए किसकी तरफ, एक मॉडल की तरफ जो हमारे पास है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और जिसके थ्रू हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट नाम दिए, डिफरेंट साइंटिफिक नेम दिए, और इन्हीं साइंटिफिक नेम को फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो यूज़ किया गया। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।